Good morning, sir. Good morning. चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। आप लोग एनसीईआरटी निकालोगे। हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? हेलो, चलो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग फॉस्फीन तक पढ़ चुके थे, है ना। उसके आगे हम लोग देखते हैं।
हेडिंग लिखोगे फॉस्फोरस हैलाइड। आप लोग लिख लोगे फास्फोरस हैलाइड। ठीक है, तो ये कितने जनरली ये कितने तरह का होता है? 2 तरह के। कौन कौन बच्चे बोलो? px3 एंड px5। समझा? ठीक है, तो इसका कौन कौन एग्जिस्ट करता है तो लिख लोगे इसमें सब लोग फटाफट। ये कौन कौन एग्जिस्ट करेगा? px3 एंड px5। तो लिखोगे phosphorus form 2 types of halide। phosphorus form 2 types of halide। phosphorus form 2 types of halide। कौन कौन? px3 ब्रैकेट में लिख लेना x इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड px5 ब्रैकेट में लिख लेना x इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नॉट आयोडीन। ठीक है, आयोडीन नहीं होगा यहाँ पे, देख लेना मॉड्यूल में भी, मॉड्यूल का तो ये उसमें। ठीक है, ऐसा क्यों? कोई बताएगा? एनीवन? बोलो कोई। యాప్ లో డెలివరీ చేసి చూపెట్టారు. ओ Pi5 not exist. Why? 2 oxidase station. No. d orbital. साहिल आपका सही नहीं, सार्थक आपने सही बोला। देखो देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है? Pi5 क्या होता है? Pi5। तो Pi5 में आयोडीन का साइज क्या होता है? बहुत ही लार्ज, है ना। फास्फोरस का साइज क्या होता है? स्मॉल। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एंड स्मॉल साइज ऑफ फास्फोरस, Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिख लेना सब लोग, नीचे लिख लेना इसके नीचे, ड्यू टू small size of phosphorus, due to small size of phosphorus and large size of iodine, due to small size of phosphorus and large size of iodine, so phosphorus cannot bond. Yes, so phosphorus cannot form bond so phosphorus cannot form bond with 5 iodine atom, with 5 iodine atoms। ठीक है, with 5 iodine atoms, with 5 iodine atom। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ फास्फोरस एंड लार्ज साइज ऑफ आयोडीन क्या होगा? रिपल्सन बढ़ जाएंगे, है ना। आपके क्या है एक्चुअल में, ऐसे समझ लो कोई सीट है, वहां पे बैठने के लिए 2 आदमी का सीट है ना, लेकिन 3 मोटे मोटे लोग आकर के बैठना चाह रहे हैं,
है ना। तो 2 आदमी के जहाँ पे जैसे हम लोग का क्लास में है ना, एक बेंच पे क्या है, 1 बच्चे या 2 बच्चे मैक्सिमम बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन जो पहले वाला था, अभी वाला नहीं, उसमें 3 एकदम इतना मोटे मोटे आ गए, क्या होगा, एक के लिए ही वो काफी है, तो 3 क्या होगा, नहीं बैठ पाएगा। सेम यहाँ पे ये होगा। तो आयोडीन का साइज क्या है, बहुत ही लार्ज, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड Pi5 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। Pi3 होगा लेकिन Pi5 नहीं होगा। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बोलो। समझ गया। अब हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो मेन जो हम लोग पढ़ते हैं खास करके क्लोरीन का, मेन जो आप लोग जो भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वो क्लोरीन का। ठीक है, तो लिख लोगे इसमें प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एनसीईआरटी देखोगे सब लोग, प्रिपरेशन ऑफ, उसमें लिखा है ना फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में ब्रैकेट में लिख लेना PX3 प्रिपरेशन। ठीक है, लिखोगे इट इज ऑब्टेन बाय पासिंग, it is obtained by passing, it is obtained by passing dry chloride, it is obtained by passing dry chloride over heated, it is obtained by passing dry chloride over heated phosphorus, overheated white phosphorus, overheated white phosphorus। ठीक है, क्या होगा इसका इक्वेशन, P4 प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, PCl3, बैलेंस कर लो, यहाँ पे 4 4 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, सेकेंड लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे व्हाइट फास्फोरस, नेक्स्ट लिखोगे व्हाइट फास्फोरस react with white phosphorus react with thionyl chloride, thionyl chloride, THIONYL, thionyl chloride। Sir, repeat. White phosphorus react with, white phosphorus react with, white phosphorus react with thionyl chloride, लिख दिया है मैंने, THIONYL, THIONYL, thionyl chloride। इसका क्या होता है, SOCl2, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो SOCl2, thionyl chloride। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विथ thionyl chloride, thionyl chloride give PCl3, give PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, give PCl3। रिएक्शन लिख लोगे, रिएक्शन लिख लोगे P4 प्लस SOCl2 give क्या होगा PCl3 प्लस SO3, 3 और 2, SO2 प्लस S2Cl2। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, कितना दिया बैलेंस डायरेक्ट लिख लो ना, 8 4 4, यहाँ पे 8 4 4, लास्ट में क्या है 2, 4 4 8। ठीक है,
लिख लो बैलेंस, और इसमें लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट VI। ठीक है, लिख लिया ना? चलो इसके बाद हम लोग इसमें लिखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होगा इसका, बोलो। हेलो, देखो पहला देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। हेलो, चलो लिखते चलो तब, तो लिखते चलो। इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड। इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड। इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड। नेक्स्ट पॉइंट बना लेना इसमें, नेक्स्ट पॉइंट बना लेना इसमें। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, रिएक्शन लिख लेना, और इस रिएक्शन को भी लिखना इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। हाँ बोलो, इसमें क्या बनेगा? H3PO3 H3PO3 प्लस HCl। बैलेंस करोगे इसको, एक पी से एक पी बैलेंस, 3Cl से 3Cl यहाँ पे बैलेंस, 3 ऑक्सीजन से इधर, 3 यहाँ पे भी बैलेंस हो गया ना? लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिखोगे, इट रिएक्ट विथ, it react with, it react with, it react with organic compound, it react with organic compound which contain, it react with organic compound which contain OH group, which contain OH group, ठीक है, which contain OH group, या which contain OH group लिखोगे चलेगा, नहीं भी लिखोगे चलेगा। react with organic compound which contain OH group। दूसरा क्या होता है, OH group कोमा लिख करके C डबल बॉन्ड O ग्रुप, OH ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप इसमें नहीं दिया है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे वहां पे PCl3 PCl5 का रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका रिएक्शन होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O को कट करके हम लोग ClCl लिख देते हैं और H3PO3 का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके इसमें दिया हुआ है, बट मेन रिएक्शन हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं वहां पे इसका पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन। आपके इसमें दिया हुआ है, बट
उतना भी दिमाग नहीं लगाओगे। नेक्स्ट हम लोग इसका स्ट्रक्चर, नेक्स्ट लिखोगे स्ट्रक्चर, नेक्स्ट लिखोगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिख लिया ना स्ट्रक्चर। देखोगे PCl3 क्या होगा स्ट्रक्चर बच्चे? पहले हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन बताओगे, सब बच्चे मैसेज करोगे हाइब्रिडेशन, सबके सब सॉल्व करके हमें हाइब्रिडेशन भेजोगे। ये सही है, सही है, बाकी बच्चे सेंड करो। सही है कनक, साहिल सही है, सभी बच्चे सेंड करोगे हाइब्रिडेशन PCl3 का। प्रेम सही है, सही है, जानकी सही है, श्रुति सही है, सही है, आर्य सही है, सही है, लीसा सही है बच्चे, तेजस सही है, लक्ष्य सही, लक्ष्य हाइब्रिडेशन पूछा PCl3 नहीं लिखा, साक्षी सही है, चलो तो हर्ष सही, हर्ष सही है, कुणाल सही है, ठीक है, सर्वनी सही है, श्रेया सही है, पूर्वी सही है। चलो हम लोग देखते हैं PCl3 है, P का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू P कौन सा ग्रुप से, 15 ग्रुप, मतलब लास्ट सेल में 5 into 1 प्लस क्लोरीन कौन सा ग्रुप, 17 ग्रुप, मतलब 17 मतलब लास्ट सेल में 7 into कितने है 3, तो 7 into 3 कितना हो गया 5 plus 21 कितना हो गया यहाँ पे 26। 26 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आ गया 3, 24, 2 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया 1, 3 plus 1 plus 0 4, 4 मतलब sp3, यानी PCl3 का हाइब्रिडेशन आपका क्या आ गया sp3, ठीक है। PCl3 का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, PCl3 का हाइब्रिडेशन आपका sp3 है। अब sp3 का स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम है कैसा होता है, टेट्राहेड्रल है ना, कैसा होगा टेट्राहेड्रल। तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसको मिटा रहा हूं या यहाँ पे बनाता हूं, है ना, PCl Cl Cl, यहाँ पे क्या होगा लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको रिपल्सन करेगा, तो ये बॉन्ड एंगल 1009 एंड 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन उससे क्या होगा थोड़ा कम, ठीक है। शायद आपके एनसीईआरटी में दिया है, नहीं बॉन्ड एंगल नहीं दिया, ठीक है, लेकिन 1009 एंड 28 मिनट से क्या होगा कम, क्योंकि ये लोन पेयर का रिपल्सन क्या होता है बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। तो ये क्या होगा टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर क्या हुआ टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा, शेप शेप में देखो इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, शेप में ये होगा तो क्या हो गया एक ट्रायंगल की तरह है ना, ये नीचे वाले को अगर मिला दो इस तरह से, इस तरह से, तो एक क्या हो गया ट्रायंगल की तरह, ऊपर पे क्या हो गया एक इस तरह से, तो ये ट्रायंगल और इसको इस तरह से मिलाया तो ट्रायंगुलर पिरामिडल है ना, पिरामिडल है, तो इसका शेप क्या होगा, शेप लिख लेना ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है, एक ट्रायंगल की तरह है और एक पिरामिडल बन रहा है, इस तरह से अगर हम मिलाएं क्या होगा ट्रायंगुलर पिरामिडल बन रहा है, तो इसलिए इसका शेप कैसा होगा ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा हुआ बच्चे, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, शेप कैसा होगा ट्रायंगुलर पिरामिडल, नंबर ऑफ लोन पेयर 1,
नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 एंड 28 मिनट, लेस देन होगा मतलब 107 के 78 के से अप्रॉक्स होंगे, ठीक है, लेकिन लेस देन 109 एंड 28 मिनट होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल आपको पूछेगा नहीं, आपको क्या क्या पूछ सकता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट पार्ट उसमें देखो क्या है, PCl5 है आपके, यस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड के बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PX5। नेक्स्ट लिखोगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या पेंटाहेलाइड, ब्रैकेट में लिख लोगे PCl5 पेंटाक्लोराइड। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पेंटाहेलाइड में PCl5, तो लिख लोगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। लिखोगे इसका प्रिपरेशन, लिखोगे phosphorus pentachloride is prepared by the reaction of phosphorus pentachloride is prepared by the reaction of white phosphorus pentachloride is prepared by the reaction of white phosphorus with excess of dichlorine. Phosphorus pentachloride is prepared by the reaction of white phosphorus with excess of dichloride, dichlorine लिख लिया ना। पेज नंबर आपका है इसमें कितना है, 183। phosphorus pentachloride is prepared by the reaction of white phosphorus with excess of dichlorine, ठीक है, excess of dichlorine। तो लिख लोगे इसका रिएक्शन P4 प्लस Cl2, ब्रैकेट में लिख लोगे यहाँ पे एक्सेस, क्या निकल बनेगा PCl5, यहाँ पे 4 20 मतलब यहाँ पे 10। ठीक है, लिख लिया ना। आगे लिखोगे नेक्स्ट, इसको भी लिख लोगे SOCl2 वाले। It is also prepared by the action of SO2Cl2, which is also prepared by the action of SO2Cl2 on phosphorus. It is also prepared by SO2Cl2, ठीक है। SO2Cl2,
लिख लिए? अच्छा, SO2Cl2 का नाम क्या होगा? बोलो बोलो। SO2Cl2 का नाम क्या होगा? बोलो बोलो, लिख लोगे। सल्फ्यूराइल डाइक्लोराइड, सल्फ्यूराइल FURYL, सल्फ्यूराइल डाइक्लोराइड, HLORIDE, सल्फ्यूराइल डाइक्लोराइड। SO2Cl2 का नाम क्या है? सल्फ्यूराइल डाइक्लोराइड। ठीक है, लिख लिए? नेक्स्ट आगे लिखोगे। आगे लिखोगे इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लिखोगे। PCl5 इज, कौन सा बच्चे कुछ तो बोलो, कौन सा पार्ट? सल्फ्यूरिक क्या लिखा है? ऊपर वाले। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। चलो हम लोग देखते हैं। हमने लिखा है बच्चे, इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ SO2Cl2 on phosphorus. P4 plus 10 SO2Cl2 gives 4 PCl5 plus 10 SO2। इसका नाम बोला सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे इसमें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट पाउडर लिखोगे, येलो व्हाइट पाउडर लिखोगे। इसमें PCl5 इज येलोइश, YELLOWISH, YELLOWISH, येलोइश व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it react with moist air, 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 ठीक है, it react with moist air to give POCl3, to give POCl3, react with moist air to give POCl3, and final product is
H3PO4 and final product is phosphoric acid H3PO4. ठीक है, Can you रिपीट फिर से. ओके, चलो चलो फिर से लिखोगे, मिला लोगे. मैंने बोला किसका प्रॉपर्टी बता रहा था ना, it react with moist air to give POCl3. It react with moist air to give POCl3 and final product is phosphoric acid and final product is phosphoric acid. ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट इज फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना. फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा? H3PO4. अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, मॉइस्ट एयर से रिएक्शन कराओ या हाइड्रोलिसिस, आगे लिख लोगे. इसमें अगर लिखना है तो हाइड्रोलिसिस में भी क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? H3PO4. ठीक है, मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होगा, उसमें आपका वाटर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होगा, उसमें आपका वाटर क्या होगा? प्रेजेंस होगा. तो वाटर प्रेजेंस होगा तो क्या होगा? ठीक है, लिख लो. लिखो, लिख लिए? लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे. when it heated strongly, then it decomposed into PCl3 and Cl2 gas. ठीक है, इसमें भी ये क्या होगा? PCl. रिपीट. लिख लोगे. इसमें मैंने लिखा है when it heated strongly, फिर से देख लेना इसमें. when it heated, सब लोग मिला लेना. जो लिख लिया मिला लोगे, जो नहीं लिख पाया लिख लोगे. when it
heated strongly, when it heated strongly, when it heated strongly, decompose into PCl3 and Cl2, decompose into PCl3 and Cl2, मतलब phosphorus ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस, ठीक है, डिकम्पोज इनटू PCl3 एंड Cl2। रिएक्शन लिख लोगे, PCl5 हीट PCl3 प्लस Cl2। जब स्ट्रॉन्ग इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। आगे लिख लेना इसमें आगे लिख लोगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, आगे लिखोगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चे। अब देखो ये भी क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जिसमें COH ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, उससे क्या करेगा, ये रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो लिख लेना इसमें भी, इट इज ऑल्सो रिएक्ट विथ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज ऑल्सो रिएक्ट विथ organic compound, it is also react with organic compound, it is also react with organic compound contain, it is also react with organic compound contain COH group, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, COH ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये आल्सो, ये भी रिएक्ट करेगा अगर COH ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। रिएक्शन हम लोग डिटेल ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्शन हम लोग डिटेल ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे जो है उसमें पढ़ेंगे। चलो रिपीट, इट इज, इसमें मैंने ये बोला, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, रिपीट कर रहा हूँ बच्चे फिर से, इट इज ऑल्सो रिएक्ट विथ, it is also react with organic compound, it is also react with organic compound, it is also react with organic compound, it is also react with organic compound contain, it is also react with organic compound contain C double bond O group, C double bond O group, comma COH group, ठीक है, C double bond O group, यस COH group, C double bond O group, ठीक है, लिख लिए। हम लोग इसका रिएक्शन डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में, ठीक है, इसका हम लोग रिएक्शन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर सब लोग लिखोगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिख लिए। क्या होगा, सब लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे सब लोग, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है PCl5 का, ठीक है, सब लोग स्ट्रक्चर निकालोगे, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे सब लोग। PCl5 का हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, सही है, सही है, सही है, सब लोग निकालोगे, सही है पलक, सही है,
जितने भी बच्चे ने सेंड किया सबका सही है, सही है, सही है, सही है बच्चे, सही है, सही है, सही है, चलो सही है हर्ष, सही है साक्षी, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं हाइब्रिडेशन क्या होगा। सबसे पहले क्या देखते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, फास्फोरस कौन सा ग्रुप में, 15 ग्रुप में, क्या आएगा 5 × 1, क्लोरीन कौन सा 17 मतलब 7 × 5, 5 + 35 कितना हो गया 40, 40 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आया 5 टाइम्स में, क्या हो गया 0, 5 + 0 5, 5 मतलब क्या बताए थे sp3t, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में क्या आ गया स्पेशल 5 का sp3t, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, T Cl Cl Cl, sp3d क्या होता है ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, Cl Cl क्या होता है ये डॉट डॉट लाइन कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए कि ये इस एक प्लेन में है, एक नीचे और एक ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे कोई वो बॉन्ड नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। क्या है ये, जैसे ये है, एक इधर होगा, एक ऊपर और एक नीचे, इसको क्या बोलेंगे ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, क्या बोलते हैं इसको ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। और पेन देखो ऐसे है, एक क्या होगा ऊपर और एक क्या होगा नीचे, तो एक ट्रायंगल बन गया, एक पिरामिडल ऊपर की ओर, एक पिरामिडल नीचे की ओर, ठीक है। तो क्या हो गया ये ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ठीक है। इसको भी बना देता हूं, इसमें आप लोग ही सारे आंसर दोगे, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, देखो इस तरह से है ना, ये क्या है एक ट्रायंगल है इधर, तो ये ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब देखो ये एंगल कितना होगा, आप लोग बताओगे ये एंगल कितना आएगा सब लोग 120 डिग्री, 120 डिग्री, वेरी नाइस। क्या होगा बॉन्ड एंगल क्या आएगा ये 120 डिग्री। और ये देखो इस ये ट्रायंगल के ऊपर ये परपेंडिकुलर है ना, तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा 90 डिग्री, ठीक। इसको हम लोग ये एक्सिस की ओर है ना, ये इस तरह से है, तो क्या हुआ देखो ये क्या हुआ, ये इस तरह से ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है दिख रहा होगा इस तरह से, तो ये एक्सिस की ओर है, ठीक है। ये एक्सिस की ओर, इसको क्या बोलते हैं एक्सियल, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं एक्सियल, इसको कौन सा बोलते हैं इक्विटोरियल, क्या बोलते हैं बच्चे इक्विटोरियल, इसको एक्सियल, इसको इक्विटोरियल, ठीक है। तो इसमें बताओ
सबसे पहले किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, एक्सियल या इक्विटोरियल का? देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या करेगा, इस वाले एटम को कौन कौन रिपेल करेगा, जो सबसे नजदीक एटम होता है वही क्या करता है, रिपल्सन करता है ना। दूर वाले से दुश्मनी होता है क्या, बहुत कम। सबसे ज्यादा किससे होता है, नजदीक वाले से। इसमें देखो कितने एटम है, 1 2 3, ये 3 एटम इस एटम को रिपल्सन करेगा, है ना। इसको कितने एटम, 1 2 3, 3 क्या करेगा, रिपल्सन। इसको कौन करेगा, इसको कौन करेगा, ये दोनों, है ना। या ये दोनों अगर देखो तो ये दोनों तो इधर से रिपल्सन किया, इधर से रिपल्सन किया, इक्वल एंड कैंसिल आउट हो गया। लेकिन ये तीनों क्या करेगा, उसको पूरा पुल करेगा। तो ये Cl क्या करेगा, ज्यादा दूर भागेगा, है ना। रिपल्सन ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा अपना डिस्टेंस बढ़ा लेगा। तो इसलिए एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, इक्विटोरियल से क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल से क्या होगा बताओ, लॉन्गर या स्मॉलर, लॉन्गर, है ना। यानी एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। 3 इक्विटोरियल बॉन्ड, 2 एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड कितने 2, इक्विटोरियल बॉन्ड 3, ठीक है। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 3 होंगे कि नहीं, 1 2 3। देखो ट्रायंगल है इस तरह से 1 2 3। 90 डिग्री कितने होंगे, 90 डिग्री 2 90 डिग्री 6 होंगे बच्चे, 6। देखो 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। तो 90 डिग्री कितना हुआ, 6, 120 डिग्री कितना हुआ, 3, 180 डिग्री कितने होंगे, 1, इसके बीच केवल होगा ना, 120 डिग्री सॉरी 180 डिग्री 1, ठीक है। इक्विटोरियल बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड कितने हुए, 2, इक्विटोरियल बॉन्ड कितने हुए, 3। तो सब लोग लिख लेंगे, लिख लिए। एक्सियल बॉन्ड कितने लिखे बच्चे, 2, इक्विटोरियल बॉन्ड कितने, एक्सियल बॉन्ड इक्वल टू कितना होगा 1 1 2। एक्सियल बॉन्ड कितने हुआ, एक्सियल बॉन्ड PCl कितना आएगा 2, इक्विटोरियल बॉन्ड कितने होंगे 3, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, एक्सियल ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, ठीक है। लिख लोगे सब लोग,
लिख लिए ना? आप लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर कितना है? 1 मिनट, 183 में लास्ट पैराग्राफ जो है एक्सरसाइज 7.7 के जस्ट ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें देखो, स्ट्रक्चर भी दिया है, बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। उस वाले पैराग्राफ को लास्ट वाले इन गैसियस एंड लिक्विड फेज, उसको ध्यान एक बार पढ़ो, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं थोड़ी। क्या आप लोग एक बार जल्दी से फटाफट 2 मिनट में पढ़ो। पढ़ लिया ना? भगवान, चलो अब हम लोग, आप लोगों ने पढ़ लिया, जितने भी चीज हमने बताया वही चीज इसमें से कुछ पार्ट लिखा हुआ है। अब एक चीज जो एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया हुआ है आपके इसमें, बट उसको भी थोड़ा सा कर लेना है। PCl5 का ये गैसियस स्टेट में, ठीक है, PCl5 ये गैसियस स्टेट में आपका ये हाइब्रिडेशन आएगा, लेकिन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में डिफरेंट आता है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो लिखोगे लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, liquid and solid state hybridization of liquid or solid state hybridization, ठीक है, किसका? PCl5, ठीक है। PCl5 क्या होता है देखोगे, ये PCl5 किसमें होता है? सॉलिड या लिक्विड स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड लिखना है तो लिख लो PCl5 सॉलिड। ये किसमें होगा? PCl4 प्लस PCl6 माइनस, नेक्स्ट PBr का भी लिख लो, PBr5 सॉलिड, ये क्या होगा? PBr4 प्लस Br माइनस, ठीक है। इसमें ये एग्जिस्ट करता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PCl5 किसमें होगा? PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, ठीक है। तो आप लोग PCl4 प्लस का हाइब्रिडेशन निकालोगे, क्या आता है? PCl4 का हाइब्रिडेशन निकालोगे, क्या आता है? सही है सार्थक, बाकी बच्चे? सही है कनक, सही है अर्षिता, सही है श्रवणी, सही है पलक। चलो सब लोगों ने सही निकाल रहा है। इसमें PCl4 का
हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। PCl6 का हाइब्रिडेशन क्या होगा? उसको भी निकालोगे तो ये आएगा आपका sp3d2। ठीक है। PbR4 प्लस का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। ठीक है। तो PCl5 सॉलिड में जो हाइब्रिडेशन आता है, मतलब दो हाइब्रिडेशन आता है, कौन कौन? sp3 एंड sp3d2। sp3 एंड sp3d2। इसका कारण क्या है? PCl5 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस में। ये किसमें एग्जिस्ट करता है? PCl5 सॉलिड, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। PCl5 गैस जो है उसका क्या होता है? sp3d। इस चीज को ध्यान रखना। अगर सॉलिड बोले PbR5 भी मैंने लिखा दिया, आपके उसमें एनसीईआरटी में तो है नहीं, बट तब भी मैं लिखा दिया। इसका क्या होगा? ये PbR4 प्लस एंड Br माइनस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये चीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेते हैं हाइब्रिडेशन के समय, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं पढ़ा तो इसको लिख लोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और PF5 तो ये तो गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, उसका हमेशा क्या आएगा? sp3d ही आएगा। ठीक है। ये था आपका हैलाइड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, ये आपका हैलाइड ऑफ फास्फोरस। नेक्स्ट पार्ट देखोगे आप लोग का, इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखोगे 7.7 में लिखा है, व्हाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर? PCl3 इन फ्यूम इन मॉइस्चर क्या होगा? PCl3 क्या करेगा? मॉइस्चर में रिएक्शन करके क्या निकलेगा? HCl गैस। वो क्या होगा? फ्यूम, मतलब धुआं तरह का। तो उसको क्या, उसका कारण क्या होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है आपका, आर ऑल द 5 बॉन्ड इन PCl5 मॉलिक्यूल्स इक्विवेलेंट? बताओ क्या इक्विवेलेंट होगा? क्या? नो। क्यों? क्योंकि एक्सियल का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल। क्यों? क्योंकि एक्सियल में क्या होगा? रिपल्सन होंगे, इक्वेटोरियल में नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। अच्छा सॉरी, ऑक्सो एसिड, ऑक्साइड नहीं है, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। नेक्स्ट है आपका ऑक्सो एसिड, सॉरी, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड क्या होता है बच्चे? जिसमें क्या हो, नॉन मेट हाइड्रोजन जो है O से अटैच हो, मतलब नॉन मेटल किससे अटैच हो? OH ग्रुप से। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड क्या होगा? जिसमें नॉन फास्फोरस क्या होगा? OH ग्रुप से अटैच होगा। ठीक है, तो इस वाले में ऑक्सो एसिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? इसका जितने भी है सबका नाम याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबका नाम याद रखना। सबका नाम याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो आराम से, है ना? ठीक है, तो सबका क्या है, आप लोग को नाम याद रखना है। उसके बाद इसका हम लोग स्ट्रक्चर तो अपना जुगाड़ से बना ही लेते हैं, है ना? कि फास्फोरस कितना बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है? 5, है ना? ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड है तो एक P डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा जरूर फास्फोरस वाले में, और एक OH ग्रुप जरूर होगा, कम से कम एक OH ग्रुप होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? जुगाड़ लगाएंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे।
हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बच्चे। हेलो। हाँ हेलो। हो येताय थांबा। ओ माइक म्यूट कर लोगे? हो ठीक आहे. साक्षी मी सांगत आहे. हो आहे इथे सांगत. टाइम ओवर अभी नहीं हुआ है, 45 तक है ना? साक्षी माइक म्यूट करोगे? माइक म्यूट करके बात करना है, बात करो, लेकिन कुछ बात तो नहीं करना है, ध्यान रखो क्लास में, ठीक है? तभी जाकर सीखोगे, अदरवाइज मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे ऐसे ही ऑन कर दिए, अटेंडेंस बनना चाहिए, है कि नहीं? स्टार्टिंग में क्या है कि अटेंडेंस होती नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट ही 15 मिनट 20 मिनट ज्वाइन करेंगे, कोई बात नहीं है। देखो बच्चे, आप इसमें नुकसान किसी और को नहीं, आपको है। आप ना मुझे ठग रहे हो, ना अपने पेरेंट्स लोग को ठग रहे हो, खुद आप अपने आप को ठग रहे हो, ठीक है ना? इसलिए पढ़ाई करो, अटेंडेंस कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको लगता है कि कॉल चला जाएगा पेरेंट्स को तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन आप ये तो सोचो पढ़ रहे किसके लिए रहे हो? अपने लिए रहे हो, ठीक है? नहीं करना है तो छोड़ो, किसी का क्या लोगे, ठीक है? नेक्स्ट लिखोगे ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे बच्चे? मेन ध्यान रखना है इसका नाम। तो आप लोग देखो चार्ट बना हुआ है, उसमें नेम लिखा हुआ है और उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ना? तो नाम अगर याद है, फॉर्मूला, नाम और फॉर्मूला याद है तो क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है? दूसरा, उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं डायग्राम, है ना? तो डायग्राम उसका ड्रॉ कर लेंगे तो कितना पी डबल बॉन्ड ओ है, कितना पीओएच ग्रुप है, कितना पीओ ग्रुप है ना, कितना पीएच ग्रुप है, ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना? तो जो पूछेगा वो चीज हम लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, है ना? सबका एक चीज देखोगे, स्ट्रक्चर जो है पिरामिडल आ रहा है, तो सॉरी टेट्राहेड्रल आ रहा है सबका। आप लोग देखोगे उसमें नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 185 में, ऊपर में सबका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? सबके डायग्राम में सब में देखो हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, टेट्राहेड्रल इस तरह से स्ट्रक्चर है ना, है ना? तो sp3 सबका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, सारे फास्फोरस एटम का sp3 आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है? सारे फास्फोरस का क्या आएगा हाइब्रिडेशन, sp3। तो हम लोग एक एक करके थोड़ा सा इसका, तो हम लोग को क्या करना है इसमें, सारे ऑक्सी एसिड का नेम एंड उसका एटॉमिक नेम और उसका फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है? ऑक्सीडेशन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल में फर्स्ट जो है आपका क्या है, हाइपोफॉस्फोरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोनिक, क्या बोलते हैं, फॉस्फोनिक एसिड, ठीक है? फॉस्फेनिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO2, H3PO2, यही है ना, ठीक है? H3PO2। सब लोग यहाँ ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन क्या होगा, नॉन मेटल से अटैच है, क्या होगा इसका, +1 इंटू कितने हैं, 3, फॉस्फोरस निकालना है, कितना है, 1, ऑक्सीजन क्या होगा, -2, कितने ऑक्सीजन एटम है, 2, क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 3 + x -
4 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया -1 इधर आ जाएगा तो क्या होगा +1, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +1। तो इस तरह से जितने भी आपको 7 और 8 कंपाउंड दिया है सबका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। अब देखो थोड़ा सा इधर सब लोग इधर देख लो, फिर लिखना। इसका देखो स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है, एक P डबल बॉन्ड O बना देना, एक OH ग्रुप जरूर बना देना, ठीक है। एक P डबल बॉन्ड O और एक OH ग्रुप, जितने भी ऑक्सी एसिड है फास्फोरस का उसमें P डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप जरूर होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने 2 ऑक्सीजन था, 2 यूज हो गया। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हैं 3, 1 यूज हो गया, बचा कितना 2। क्या होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है H, ठीक है। तो सब लोग लिख लो, फटाफट लिख लो। एक और हम लोग देखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस, बाकी का आप लोग खुद से करोगे। बाकी 2 मिनट या 5 से 10 मिनट और लगेगा। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके ग्रुप 16 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कल वाले क्लास में, ठीक है। सब लोग इसको लिख लो। नेक्स्ट देखोगे फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा H3PO3, है ना। आपको इसी को याद रखना है। क्या याद रखना है H3PO3, नाम याद रहेगा, इसका फॉर्मूला याद होगा, बाकी सब चीज आप निकाल सकते हो। क्या लगाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 1 इंटू 3 हाइड्रोजन, फास्फोरस का X इंटू 1, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 इक्वल टू कोई चार्ज है ही नहीं 0। क्या हो गया यहाँ से 3 + x - 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया x इक्वल टू क्या हो गया -3 इधर आएगा तो +3, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया +3। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, P डबल बॉन्ड O, एक क्या कर दिया OH ग्रुप, अब बचे 2। तो आपके पास कितने ऑक्सीजन है बच्चे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन क्या हो गया यूज, 2 ऑक्सीजन यूज हो गया, तो बचा कितना 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन को लगा दिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं 3, 1 यूज हुआ 2 बचा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, 1 हाइड्रोजन इस O के साथ लगा दिए, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है जुगाड़, इसको याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, सबके सब आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बता दिया, ये बता दिया कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। तो आप लोग क्या करोगे सारे का नाम लिख लोगे, सारे का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे कॉपी में, ठीक है। उसके बाद हम कल इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे इसका क्या होता है n फैक्टर 1, इसका 2, ये सब चीजें आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। रिड्यूसिंग पावर इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया, तो इसलिए आप लोग क्या करोगे सबका नाम याद कर लोगे, उसका फॉर्मूला प्लस ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लोगे कॉपी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय एवरीवन। सर थर्ड बैलेंस